हेलो जी, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप सब लोग। तो गाइस वेलकम यू ऑल माय डेली रूटीन ब्लॉग। तो आज हमें जाना है मथुरा कुब्जा माता के मंदिर। और ये मैं रेडी हो गई हूँ, हम सब रेडी हो गए हैं बाहर निकलने के लिए। लड़की सो के उठी है, सुबह सुबह बज रहे हैं 6, जल्दी के लिए निकले हम। तो हम ये अपनी गाड़ी के लिए जा रहे हैं और दक्षिण जब से उठा है तब से रो ही रहा है अपने ताऊ के पास। ये इतना घुमक्कड़ हो गया ना, रोता रहता है रोता रहता है रोता रहता है। देखो जस्ट इसके पापा गाड़ी को ऐसे टर्न करके ला रहे थे, लेकिन इसने रो रो के इतना पागल कर दिया, इसको अंदर ही बिठाना पड़ा। हमने सबको बाय बोला, भैया जा नहीं पाए थे अपने काम की वजह से, और ये हम चल दिए अपनी लोकेशन की तरफ। रास्ते में खाते पीते हुए गए, खूब इंजॉय किया बच्चों के साथ। हमारे बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। इनकी दक्षित को देखो अपनी डिमांड रखता है, अभी सही कह रहा था मम्मा आलू कचालू सुनना है मुझे। सॉन्ग को मना करता है, आलू कचालू सुनेंगे ये। भाई अब इनकी भी डिमांड होने लगी हमारे बच्चों की। आवाज कर दो। दक्षित आ गया आलू कचालू। आलू का चालू बेटा कहाँ गए? यहाँ पे चलोगे? बैगन की टोकरी में सो रहे थे, बैगन की टोकरी में अच्छा लगता है आलू चालू। अच्छा लगता है। आलू की लड़ाई हो गई। इसके पापा ने ना अपना सॉन्ग चेंज कर लिया होगा, तो पापा से ही गुस्सा हो गया क्योंकि इसका आलू कचालू उन्होंने हटा दिया। पापा अच्छा गाना नहीं लगा रहे भाई, आलू कचालू लगा दो ना, गुस्सा है दक्षित तुमसे। मेरे पति की प्लेलिस्ट देखो, सॉन्ग सुनते हैं ड्राइविंग करते हुए। गाना तो बहुत अच्छा है, कोई डाउट नहीं है। एक्चुअली रीज़न ये है कि ना ऐसे म्यूज़िक वाले सॉन्ग ना एक्टिव रखते हैं ना, वो सैड सॉन्ग से बंदों को नींद आ जाती है, इसलिए ऐसे सॉन्ग चला के रखते हैं। वो कंटिन्यू ड्राइविंग की है उन्होंने 8-9 घंटे। हम ना घर से ही बच्चों के लिए फ्रूट वगैरह रख के आए थे, वरना ये बाहर से ज़्यादा चीज़ें मांगते हैं। लेकिन कितना भी कर लो उनको बाहर के चिप्स चाहिए, चटोरे हो गए हैं। फ्रूट्स उनको बेकार लगते हैं। दक्षित तो सच में बोलता है कि मम्मी चिप्स टेस्टी, वो ऐसे थंब शो करता है। अब हम बात करते हुए हंसते खेलते हुए पहुंच गए हैं मथुरा, और गाड़ी पार्किंग में लगा के हम गए थे कुब्जा माता के मंदिर। ये कुब्जा माता का मंदिर वैसे अब तो काफ़ी लोगों को पता चल चुका है, लेकिन यहाँ पर ना वो लोग जाते हैं, वैसे नॉर्मल बंदा भी कोई भी जा सकता है जिनको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है। मैं यहाँ 5 महीने पहले आई थी, और सच में मैं इसका आई विटनेस कह लो या जो मर्जी कह लो, मैं अपनी कोई प्रॉब्लम लेकर आई थी और मन्नत रखी थी कि मेरी ये दिक्कत ठीक हो जाएगी। मैं दोबारा दर्शन करने आई हूँ। ये कुब्जा माता का मंदिर है, तो मैं दर्शन करके गई थी। यहाँ से मेरी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई, बिल्कुल एकदम। हम भी सारी फैमिली दर्शन करने गई थी। मंदिर भी बहुत डेवलप हो गया है, पहले एकदम कच्चा कच्चा था। कहते हैं कि वो कंस के ज़माने का ही था ये ऐसा मंदिर। सीधी गाय को चारा खिला रही है, बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं। पहले इनकी दादी खिला कर गई थी, उसको फेंक देगी चारे को। ये बाय कर रहा है उन्हें जो पूजा का सामान वगैरह बेचते हैं। बच्चे थे ना यहाँ पे, ये जहाँ भी ज़्यादा इसके दोस्त बन जाते हैं। सबको बाय करके आए। चलो बाय बच्चों, मिलते हैं, बाय बाय। तू का प्रसाद ले रहा है? फिर हम निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। फिर हम चल दिए मेहंदीपुर बालाजी के लिए, यहाँ से मथुरा से दर्शन करके। भाई दक्षित ने मुझे आगे बहुत परेशान करा, कभी स्क्रीन शेयर था कभी कुछ नहीं। सीधी डांस कर रही है, खूब एंटरटेन किया बच्चों ने हमें। बच्चों के बिना तो सच में बोरिंग से ही रास्ता लगता है, तो उन्होंने बच्चों ने खूब एंटरटेन किया। पहले तो ये रो रहे थे, कुछ उनको भी सोए हुए को उठा कर लाए थे जाके। हम लोग तो 4 बजे गए थे, लेकिन जाते होते 6 बज गए थे।
डाल देते हंसी भी बहुत डांस किया, बहुत हंसा आया। अब हम अपने नेक्स्ट लोकेशन के लिए तो निकल चुके थे, आराम से बीच में स्टॉप लेते हुए चलते गए। इसके पापा ज़रा बाहर किसी काम से गए थे, तो ये देखो ड्राइविंग कर रहे हैं। बहुत परेशान करता है, इसने इतना परेशान कर दिया मुझे कि मैं तो आधे टाइम पीछे बैठ कर आई। डांस हो रहा है इनका मुर्गा सॉन्ग, इनकी फेवरेट सॉन्ग देख लो। इनकी एज के भाई जब हम होंगे, हम तो इतने थे नहीं, सच बताऊँ। हमारे माँ बाप भी कहते हैं, इनको सब पता है जिसे। फिर हम पहुंच गए हैं बालाजी। यहाँ हमने लिया होटल, और ना हम 3 साल से इसी होटल में रुकते हैं। ये मेरी बहन की कोई क्लाइंट है अशोक विहार की, उन्हीं का ही होटल है बालाजी में, बिल्कुल मंदिर के पास है सामने, वहाँ पर रुकते हैं। फिर हम अपने रूम में गए, थोड़ा रेडी वेडी होके फ्रेश होके हम निकल गए मंदिर के लिए। हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, उस दिन दोपहर में मंदिर खुला हुआ था, वरना दोपहर में मंदिर ज़्यादातर बंद हो जाता है। ट्यूसडे और सैटरडे को ही खुला होता है, जितना मुझे पता है। बहुत अच्छे दर्शन हुए मेहंदीपुर बालाजी के, बहुत ही अच्छे दर्शन करके फिर हमने, इनको मंकी दिख गया, और पता है बच्चे खुद ही टॉय ले लेते हैं, उनको मम्मी पापा चाहिए नहीं, टॉय ले आते हैं। अभी तो ये मंकी देख के खुश हो रहा है। फिर हम निकल गए अपनी नेक्स्ट लोकेशन के लिए, अपने रूम को बाय करा, क्योंकि अब हमें जाना था खाटू श्याम जी। भाई मेरा बेटा बिना बात के गुस्सा हो चुका। गुस्सा इसका यही है, आगे बैठ के उल्टी सीधी चीज़ें छेड़ता है, तारों को खींचेगा, पता नहीं क्या क्या कर देता है। टाइम ज़्यादा नहीं हुआ था, 6 ही बज रहे होंगे, और इतना अंधेरा था, स्ट्रीट लाइट कोई भी नहीं थी रात के टाइम में वहाँ पर। सच में खाटू श्याम जी बहुत दूर है, बहुत दूर। या तो हम फर्स्ट टाइम गए इसलिए दूर लगा। बीच में स्टॉप लिया क्योंकि इन दोनों को पॉटी आ गई थी इन्होंने बहुत परेशान किया भाई, एंजॉय तो करा रहे थे। फिर हम पहुंच गए खाटू श्याम जी। जब रिंगा सा आता है ना, तब तसल्ली होती है कि अब हम पहुंच चुके हैं, वरना इतना लंबी ट्रैवलिंग थक गए थे बहुत ज़्यादा, या तो बच्चों की वजह से, या फिर हमने सेम डे 3 जगह विजिट कर दिया इसलिए। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देख के, तसल्ली सी हो गई। हम पहुँच गए, पहली बार खाटू श्याम जी आए थे, कहते हैं हारे का सहारा है। हम भी आ गए, कब से प्लान कर रहे थे, आ ही नहीं पा रहे थे। फिर हमने यहाँ पे रूम लिया और पहुँच गए हम अपने रूम पर। इतना थके हुए थे, इतना ज़्यादा थके हुए, इसके पापा ने तो कंटिन्यू ड्राइविंग करी हुई, और दक्षित रो रहा, कहता पापा बाहर चलो बाहर चलो। सब इतने थक गए थे, ये मेरा बेटा ही नहीं थकता, सुनो क्या कहता है। सिद्धि भी थक गई थी, वो भी बैठ गई थी, हम सबकी भी हालत डाउन हो गई थी। लेकिन यही लड़का है, मम्मी बाहर चलो, दादी बाहर चलो, पापा बाहर चलो। अपने पापा को तो बिल्कुल छोड़ते ही नहीं है, बाहर चलो यही रहता है इसका। बच्चों रोटी कर रहे हैं। अब हम ना अपने खाने का वेट कर रहे थे, यहाँ पे खाना ऑर्डर कर दिया था। बाहर जाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी, खाना भी पता नहीं किस पागल से ऑर्डर करा। 1.5 घंटे बाद खाना आया, बिल्कुल थके हुए थे, बिल्कुल खा पी के इसको बाहर लेके गई। ये बहुत ज़्यादा रो रही थी, दूध लेने के लिए बच्चों का। दोनों बच्चे गए थे साथ में। ये देखो इतना कूद रहा है, सब थक के डाउन हो चुके हैं, ये फिर भी एक्टिव है, ये बिल्कुल थका ही नहीं है। और आधे बंदे तो सो भी गए हैं, लेकिन दक्षित को नींद नहीं आती। इतनी एनर्जी दक्षित कहाँ से, कूदते रहता है, चाहे चोट लग जाए, चोट लगने से उसे मतलब नहीं करता। और भाई यहाँ हम अपनी नींद से तड़प रहे हैं, नींद आ रही है इतनी बुरी। सुबह के 4 बजे के उठे हुए थे, लेकिन इस लड़के को मम्मी पे तरस नहीं आता है। अब सो जाते हैं, गुड नाइट, बाय, मिलते हैं कल। तो फिर हम ये थर्सडे को सुबह नहा धो के निकल गए खाटू श्याम जी के लिए। वैसे लोग बता रहे थे कि हम वॉकिंग डिस्टेंस पर ही, लेकिन ना हमने तो अपना रिक्शा कर लिया था, बैटरी रिक्शा। बच्चे देखो सोए हुए हैं, इनको सोए ले जाना पड़ता है। रिक्शे से चल दिया, लेकिन मुझे तो सच में दूर ही लगा था। अच्छा हुआ हमने रिक्शा किया, पैदल कितना चल रहे थे, कह रहे थे कि 200 मीटर पर ही है। खाटू श्याम जी पूछ गए, हम यहाँ पे बोलते हैं गुलाब चढ़ाते हैं, उनको प्रसाद भी ले लिया था और गुलाब भी ले लिया था। दक्षित दोनों बच्चे उड़ गए थे, दक्षित कह रहा था मैं लेके चलूँगा। ये देखो अपने अपने गुलाब लेके बैठे हैं। इस टाइम हो रहे थे, हमने 6:45 बजे एंटर किया था लाइन में, और हमारे दर्शन हुए 8 बजे कहीं जाके, बहुत लंबी लाइन के बाद में। यहाँ पर इतनी लंबी लाइन, इतने लोग, ये बच्चे हमारे कहीं सो गए हैं, कहीं बैठ गए हैं, कभी नीचे बैठ के,
खड़े खड़े बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और ये सिद्धि तो इतनी ढीठड़ी है ना, चाचा का ब्लॉग देख ले, सिद्धि गोदी में अपनी मम्मी की गोदी से उतर ही नहीं रही थी। दक्षित तो फिर भी अपने पापा के पास चला गया था। टर्न बाय टर्न हम दोनों ले लेते हैं बच्चे को गोदी, और सिद्धि नहीं चाहती। यहाँ हम दर्शन करके खाटू श्याम जी के बहुत अच्छे श्याम कुंड आ गए थे। मेरा बच्चा जग गया है। थोड़ी फोटोज़ वगैरह ली हम सब ने, फिर हमने श्याम कुंड से भी चल दिए अपने, मतलब थोड़ा सा रेस्ट भी करा क्योंकि ज़्यादा ड्राइविंग करके वो भी थक गए थे और बैठे बैठे हम भी थक गए थे। बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे। श्याम कुंड से हम निकले तो फिर से दक्षित को अपने टॉयज़ नज़र आ गए। उसने फिर से टॉयज़ खरीदे। ये देखो अपनी मर्ज़ी से उठा लेता है। यहाँ से हम निकल गए अपने घर के लिए, दिल्ली के लिए। अभी बच्चे तो हमारे गाड़ियों में सो गए और हमारी हालत देखो। अब तो मैं पीछे बैठी थी, तो दक्षित ने मुझे मेरी नानी याद दिला दी थी परेशान करते करते। हमने यहाँ पे स्टॉप लिया कि चलो कुछ खा लेते हैं। भाई देखने से तो इतना अच्छा ढाबा सा, लेकिन पता है यहाँ पे कुक ही नहीं था तो बनाया गया। बस यहाँ पे चाय मिल रही थी। यहाँ पर हमने वीडियो शूट कर ली, झूला वूला झूल के हम भी चलते मैंने जब कुछ नहीं था तो मम्मी और इन्होंने चाय पी ली थी। ये अपनी ताई को ना आरती बोलता है, ना तो मम्मी बोलता ना तो ताई बोलता, उनको आरती आरती बोलता है क्योंकि अपनी ताऊ से सीख गया है। बच्चों ने भाई हमारे फुल एंजॉय करा। हमने जहाँ भी स्टॉप लिया बच्चे तो हमारे वहाँ पे भागे ही चले जा रहे थे क्योंकि गाड़ी में ये पैक हो जाते हैं। नेक्स्ट का हमने स्टॉप लिया तो वहाँ इसके झूले मिल गए। दादी के साथ झूल रहा था, कभी मम्मी के साथ, कभी दादी, कभी ये तीनों सिद्धि वगैरह। सिद्धि अकेले नहीं बैठी थी। वहाँ भी हमने बहुत सारी फ़ोटो शूट कराए और अपना खा पी के निकल गए हम अपने घर के लिए। शाम के 5:30 कहीं जाके हम सुबह के निकले 8 बजे। बहुत ज़्यादा थक गए, बहुत ज़्यादा। गुड नाइट, बाय। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक